प्रोग्राम ईद स्पेशल के साथ मैं हूँ फातिमा वसीम और आप लोग देख रहे हैं 89 न्यूज़। हम लोग आज यहाँ पे आए हैं लोगों से जानने की उनकी शॉपिंग कैसी चल रही है, ईद की तैयारियाँ कैसी हैं, यहाँ पे फैशन और ट्रेंड में क्या चीज़ है, सबसे ज़्यादा चीज़ कौन सी खरीदी जा रही है, प्लस जो रेट्स हैं इन्फ्लेशन के, क्या लास्ट टाइम ज़्यादा थे या उसके बनिस्बत इस बार ज़्यादा महंगाई है। तो आए लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि उनकी ईद की कैसी तैयारियाँ चल रही हैं। आइए मेरे साथ। हमारे साथ एक बहुत प्यारी सी खूबसूरत सी लड़की मौजूद है, उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि उनकी ईद की तैयारियां कैसी चल रही हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? मैं बिल्कुल खूबसूरत और इस खूबसूरत मौसम में मज़ीद खूबसूरत। मौसम ही इतना हसीन हो गया कि सारे लोगों को बहाना भी मिल गया बाहर आने का। बिल्कुल जी, और आपने तो इस मौसम में भी लॉन का सूट पहना हुआ है। तो मुझे आइडिया नहीं था, मैं अभी यहाँ पे आते हुए कह ही रही थी अपने कैमरामैन भाई को कि मैं मतलब कि मुझे पहले पता होता तो मैं कुछ पहन आती ऊपर। तो अब आपको इसके लिए स्वेटर भी खरीदना पड़ेगा। हाँ देखते हैं, शायद हो सकता है नाक पहनूं। हाँ जी। अच्छा, आपकी ईद की तैयारियाँ कैसी जा रही हैं? मेरी ईद की तैयारियाँ बहुत बेहतरीन जा रही हैं। कश्मीरी चूड़ियाँ, कश्मीरी झुमके, फर्शी शलवार और कट वर्क वाली कुर्ती मैंने ख़रीद ली है। बस मेहंदी रह गई है, एक्रेलिक भी करवा ली है, मैनी पेटी सब करवा ली है। मैनी पेटी वगैरह सब करा के हम लोग तैयार हैं। सैलून का रुख हम लोग ऑलरेडी करके आ चुके हुए हैं। कटिंग शटिंग अभी मैं करवा के बस बाहर निकली हूँ कि मज़ीद मैंने कहा बाल वैसे ही छोटे हैं तो और मज़ीद क्या छोटे करवाने हैं। रमज़ानुल मुबारक का महीना कैसा? रमज़ान का महीना बहुत अच्छा गुजरा। पहले ही कुछ दिनों में तो थोड़ी गर्मी महसूस हुई और दरमियान में मौसम बेहतर हुआ, लेकिन आखिरी अशरे में तो वो क्या कहते हैं कि रमज़ान को अलविदा करना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि बहुत अच्छी रूटीन बनी हुई थी कि सुबह को उठना है, नमाज़ पढ़नी है, रोज़ा रखना है और एक तो अल्लाह के साथ भी हमें जो है वो लगाव का मौका मिल रहा था। बिल्कुल हमारी एक रूटीन बन गई थी। तो अब जैसे ही रमज़ान ख़त्म हो जाएगा तो इसके जाने की जो एक होती है ना कि वो क्या कहते हैं कि तुझे अलविदा कहने से पहले अब आसमान भी रो रहा है कि रमज़ान को अलविदा कहना बहुत मुश्किल है। और पता ही नहीं चलता जब रमज़ान की आमद होती है तो पूरा महीना इंतज़ार रहता है कि शब बारात के बाद दिन मुश्किल होते हैं कि रमज़ान नहीं आ रहा, लेकिन जैसे ही रमज़ान शुरू हो जाता है तो फिर ऐसे पर लग जाता है वक्त को और दिल उदास है। और जो अल्लाह ने तोहफ़ा दिया है मुसलमानों को ईद उल फितर की सूरत में, उसके आने की खुशी भी है। आज ज़्यादा खुशी होती तब ईद की ज़्यादा खुशी होती है जब 29 रोज़े होते हैं, और जब 30 रोज़े होते हैं तो फिर ज़्यादा खुशी होती है कि एक रोज़ा मज़ीद रखने का मौका मिलता है। लेकिन मैं लोगों से यही कहना चाहूँगी, देखने वालों से, कि लोगों को चाहिए कि सिर्फ अपने ही बारे में ना सोचें, अपने ही दस्तरखान को ना सजाएं। जो लोग राशन बांटते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये जो राशन होता है ये पूरे साल इसकी ज़रूरत होती है, तो कोशिश किया करें कि लोगों के साथ अच्छा करें। क्या बात है। और इसके साथ साथ आपकी कोई मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए? मैंने मैसेज दे दिया है कि सारा ईद जो है जब आप अपनी खुशियाँ मना रहे हैं तो इतने जो है दूसरों की खुशियों का भी ख्याल रखें और दूसरों की खुशियों को ख़राब करके अपनी खुशियाँ बेहतर ना बनाएं। कि और ख़ास तौर पर जिन जो मालकान हैं जिन्होंने सैलरीज़ नहीं दी हुई लोगों को, उनसे कहूँगी कि वो सैलरीज़ दे दें, क्योंकि आप लोग तो अपने घर में अच्छी ईद मना रहे हैं, तो ये जो आपके वर्कर्स हैं इन्होंने भी ईद मनानी है, इनके भी छोटे बच्चे हैं, तो इनके बारे में सोचें, क्योंकि इक़्तिदार हमेशा नहीं रहता है। जब ख़त्म होता है तो फिर इंसान के पास पछतावे के बगैर कुछ नहीं रह जाता। लेकिन मुझे अल्हम्दुलिल्लाह सैलरी मिल चुकी हुई है टाइम से। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, आई विश यू वेरी हैप्पी ईद मुबारक। और हमारे साथ एक और लड़की मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। यार मुझे जैसे लग रहा है मैं शायद लिबर्टीनो पुराने दोस्तों से मिलने आई हूं। और मुझे भी ऐसे लगता है जब मैं भी कभी कभी आती हूँ मुझे लगता है कि मैं बहुत पुराने दोस्तों से मिलने आई हूँ और हमारी मुलाकात काफ़ी अच्छे बाद ही हो रही है। साल बाद तो हो रही है। नहीं, पिछले साल रमज़ान में हुई थी। अरे साल रमजान में साल बाद हो रही है। और सुनाओ? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मैम शॉपिंग करके आ रही हूँ, मुझे लग रहा है कश्मीरी चूड़ियाँ लेकर आई हूँ। नहीं, कश्मीरी तो नहीं लाई, मैं दूसरी चूड़ियाँ लाई हूँ जो मुझे पसंद आई हैं, ये वाली हूँ। ये कश्मीरी से ज़्यादा महंगी आई हैं। अच्छा दिखाना। वाह, ये तो बहुत प्यारी चूड़ियाँ, अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो ये बहुत ही प्यारी चूड़ियाँ इन्होंने ली हैं। मैम क्या खैर है, इतनी मेहंदी शहंदी दुल्हन तो नहीं बन गई? नहीं, दुल्हन तो अभी नहीं बनी हूँ, कभी अल्लाह ने चाहा तो बन भी जाऊँगी। देखें अगले साल हम हो ना हो, इस साल तो एंजॉय कर लेना। हाँ वैसे ये भी एक अच्छा फॉर्मूला है, क्या पता कल हो ना हो। क्या पता कल होना, बाद में फिर पछतावे रह जाते हैं, इसलिए मैंने कहा चलो शॉपिंग कर लेना थोड़ी सी। क्या बात है। अच्छा मेरी बात सुनो, शॉपिंग करने आई हो, मौसम भी अच्छा है, कैसा एक्सपीरियंस रहा है इस बार का? या पिछली बार से ज़्यादा वो था, महंगा था या कंट्रोल्ड है? अच्छा जो भी था, मुझे सारे गिफ्ट्स ही आए हैं। ये चूड़ियाँ भी मतलब ये ईदियाँ ही आई हुई हैं, ईदियों में से ही ले रही हूँ। बाकी मतलब देखें अब यह हिसाब लगाएं कि मेरी लाइफ में जो है ना ईदियों और गिफ्ट की बड़ी वो वक़्त रह चुकी है, इसलिए मुझे ईदियाँ आई हैं, मैंने शॉपिंग कर लिया। क्या बात है, ईदियाँ आई हैं, मैम ने शॉपिंग भी कर ली। और शॉपिंग में आपने क्या क्या लिया?
मैंने ड्रेसेस लिए हैं, जूते लिए हैं, चूड़ियाँ ली हैं, ज्वेलरी लिया, बस मेरा मेकअप और बैग वगैरह रहता है, बाकी ऑलमोस्ट कंप्लीट है। क्या बात है, मेकअप और बैग कौन सा रहता है? सबसे पहले लगवा ली है। नहीं, वो मैं तुम्हारी मेहंदी देख रही हूँ, क्या मुझे लगता है तुम्हारी सास या तुम्हारा शौहर तुमसे बहुत प्यार करेगा, और मैम ने लगवाई भी पूरे बाजुओं पे। ये देखो अच्छा, पैर भी भर लिए मैम, आप कहाँ की दुल्हन बन रही है? पहले मुझे ये बता। जब बनूंगी ना तब भी शूट कर देना, दिखाऊंगी मैं मेहंदी कहाँ से लगवाती कहाँ से लगवाती वो ना हमें बताना। स्टार्ट करवाऊंगी ना। चलो मुझे इजाजत दो, मेरी शॉपिंग रह जाएगी। नहीं, तुम अभी कौन सी शॉपिंग करने जा रही हो? पहले मुझे बताओ, मैं तो ऐसे नहीं जाने दूंगी। वो राइडर बाहर खड़ा है, मैंने भी ऑफिस जाना है, मैं रिकॉर्डिंग करने आई थी। ओके चलो ठीक है, कोई व्यूअर्स के लिए मैसेज तो दे जाओ। हमेशा पॉजिटिव रहें और पॉजिटिविटी फैलाएं, क्योंकि जब तक आप पॉजिटिव रहेंगे दुनिया सारी पॉजिटिव रहेगी। जहाँ पर आप नेगेटिव हुए वहाँ पे सारी दुनिया नेगेटिव है। बाय बाय। बाय बाय। और इसी के साथ हम आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि उनकी ईद की शॉपिंग कैसी जा रही है। यहाँ पे हमारे साथ लड़की मौजूद है, इनसे पूछते हैं कि इनकी ईद की तैयारियाँ कैसी जा रही हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। अच्छा, मौसम तो खुशगवार है, यहाँ पे बैठे हुए आप मेरे ख्याल में म्यूजिक भी साथ साथ एंजॉय कर रहे हैं। और आप मुझे बताएं कि आपकी ईद की शॉपिंग कहाँ तक पहुंची? ईद की शॉपिंग मिड तक पहुँच चुकी है, बस थोड़ी बहुत रह गई है। जो मिड तक? क्या मिड एग्जाम्स देने लगे? मिड एग्जाम कर रहे हैं। एग्जाम एग्जाम्स भी आ गए? हाँ एग्जाम्स भी आ गए। लेकिन मुझे, मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक आवाज़ सुनी, अब मैं कुछ कहना नहीं जा रही, ये ना हो कि भेद खुल जाए। हाँ जी जी, आपकी जो जी निकल रही है, आप मुझे ये बताएं आपकी कैसी ईद की शॉपिंग? सही जा रही है, अभी थोड़ी से रह गए हैं कपड़े। थोड़ी सी कितनी सी रह गई? क्या क्या खरीद गए, क्या क्या रहता है? पैंट शर्ट खरीद लिया, सूट रह गया। अच्छा, और आपका? मैंने सब कुछ खरीद लिया, सब कुछ रह भी गया। कुछ चीज़ें रहती हैं, कुछ चीज़ें ले ली हुई हैं। खुद तो नहीं कहीं रह गए? मैं भी रह गया हूँ। ठीक है, और आप? मेरे बस शूज़ रह गए हूँ। आपकी मीम बन जाए तो कोई टेंशन नहीं, प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, वायरल हो। वायरल होना है बस। अच्छा, कोई ईद के कोई आपके स्पेशल प्लान्स, कैसे आपने ईद गुजारनी है, क्या करना? ज़्यादातर सोना ही है, क्योंकि बाकी टाइम मैं जॉब पे होता हूँ। ठीक है, आपका? हमने जाना है वैसे घूमने वगैरह कहीं पर, निकल जाएंगे, प्लान नहीं है ओके। अभी तक तो कोई प्लान नहीं, ईद आएगी तब तक प्लान हो जाएगा कुछ ना। जैसे मैं आपके हाथ में गिटार देख रहा हूँ, इंसिस्ट यू कोई 2-3 लाइनें हमें सुना दें। कोई बात नहीं, आजकल सारे जैम सेशंस कर रहे हैं। यार हंस गए। मुझे अच्छा आता नहीं है ना, मैं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इट्स परफेक्टली फाइन, इट्स परफेक्टली। इश्क की साजिशें, इश्क की बाजियां, और मैं खेल के दो दिलों का जुआ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और कोई मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए ईद के लिहाज? ईद के लिहाज से बस यही है कि अभी तक तो जो मसला चल रहा है वो वॉर का है। अभी मैं भी इस वजह से ज़्यादा ना, मुझे भी बाहर नहीं निकलने दे रहे, क्योंकि आपको पता है कि वो आ रहे हैं सुसाइड बॉम्बर्स आ रहे हैं। पाकिस्तान तो सेफ है, अभी तक तो सेफ है, अच्छा, मगर मुझे लग रहा है क्योंकि लेकिन चूंकि रेड अलर्ट की भी एक हमारे सर पे एक फ्लैग है, वो हम सब जानते हैं, अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, बट स्टिल वी कैन विश फॉर द बेस्ट। और इसके अलावा आप कोई मैसेज देना चाहते हैं ईद के लिहाज से अपने फैमिली और अपने रिलेटिव्स को? वो तो नहीं, मुबारक कह दो। ईद मुबारक बस। कैसी हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। इतना शर्मा क्यों रही हैं? शर्मा ये इतना अच्छी खासी तो है, प्यारी बच्चों को लेके निकली हुई है, शॉपिंग वॉपिंग कर रही हैं, क्या क्यों इतना शर्मा? नहीं, मैं शर्मा नहीं रही, बस वैसे। बस वैसे ही। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, शॉपिंग जो आप करने निकले हैं, आपको क्या लगता है पिछली बार की बनिस्बत इस बार ज़्यादा महंगाई है, पिछली बार बहुत महंगाई? नहीं नहीं, इस बार बहुत महंगाई है, बहुत ज़्यादा, लोग तो कह रहे हैं इस बार रेट कंट्रोल्ड। नहीं बहुत महंगाई है। कुछ भी बाजार से कुछ नहीं लेना, इतना महंगा है सब कुछ। के बाजारों से कुछ नहीं मिल रहा, इतना महंगा है।
ऑनलाइन फिर शॉपिंग हो रही है, लेकिन यहाँ बस तो आग लगी हुई यहाँ पे क्या महंगा मिल रहा है? कश्मीरी चूड़ियाँ महंगी मिल रही है, कश्मीरी है, तो आग लगी हुई है। महंगे हैं कुर्ते इतने महंगे हैं, कपड़े इतने महंगे हैं। आपका मतलब कि पूरा मूड है कि मैं उस साइड पे शॉपिंग करने के पहले ही भाग जाऊँ, है? नहीं 13,500 से नीचे कुछ भी नहीं है। ड्रेस लेने जाओ 13,500, 11,500, इससे नीचे कुछ भी आई नहीं। तो बच्चे कुछ कहना चाहेंगे? हाँ क्या क्या कहना है? क्या कहना है? बोले ईद मुबारक। ईद के बाद ईद की बारे का क्या क्यूट। आप कुछ कहना चाहती हो? बोले ईद मुबारक। ईद मुबारक। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। मेहंदी कब लगवानी है तुमने? चांद ट्राई करो। चांद अरे आप कुछ कहना चाहती हैं, मैसेज देना चाहती हैं? नहीं अभी तो कोई वैसे कुछ भी आपने अभी तक कुछ खरीदा ही नहीं है? नहीं हम अभी एंटर हुए हैं। अच्छा, अभी एंटर हुए, साथ ही हमने पकड़ लिया। ठीक है आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि वो लोग अपनी शॉपिंग कैसे कर रहे हैं और क्या उनको रेट्स पिछली बार की बनिस्बत इस बार ज़्यादा लग रहे हैं या लास्ट टाइम ज़्यादा महंगाई थी। हमारे साथ एक बहुत प्यारी सी लड़की मौजूद है, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इन्होंने अब तक ईद में क्या क्या शॉपिंग की है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक अच्छा मुझे आप ये बताएं कि आप लिबर्टी मार्केट आई हैं, मौसम भी अच्छा है, शॉपिंग का मूड तो था, वैसे सेकंड लास्ट रोज। हाँ ऐसा ही। असल में मेरी शॉपिंग तो ऑलमोस्ट हो चुकी है, बट लिबर्टी पे आई थिंक आप ईद के करीब आपको आना चाहिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं रश, फिर उसके अलावा यहाँ पे बड़ी अच्छी चीज़ें हैं, कलरफुल चीज़ें हैं। यहाँ पे मैं देख रही हूँ जूते, खूसास, बहुत ट्रेडिशनल चीज़ें हैं। फिर परांदाज वो मुझे बहुत अच्छे लगे, फिर आपके झुमकास वगैरह। तो खैर छोटी छोटी चीज़ें मेरी कुछ रह गई थी, तो मैंने कहा यहाँ से मैं देख लूँ। नहीं तो आप लाहौर से हैं बेसिकली या बाहर से? वैसे तो मैं बेसिकली इस्लामाबाद से हूँ, बट मैं रहती कराची में हूँ। ओके ठीक है। और इसके अलावा आपने क्या देखा है, क्या नोटिस किया है लिबर्टी में, कैसी आवाम है, कैसा आपके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं? क्या महंगाई का रेट लास्ट टाइम ज़्यादा था कि इस बार ज़्यादा है? क्या आपने फ़र्क महसूस किया? महंगाई का तो मुझे कुछ ऐसा कोई आइडिया नहीं है। आई थिंक हाँ ड्रेसेस थोड़े एक्सपेंसिव हैं, लेकिन लिबर्टी में जो है ईद की शॉपिंग मैं फ़र्स्ट टाइम कर रही हूँ। मतलब ये जो लिबर्टी में आना, घूमना, फिर थोड़ा सा फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करना, ये सब मैं फ़र्स्ट टाइम कर रही हूँ, तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। अच्छा व्हाट डू यू थिंक, इस बार आपको क्या लगता है हमारे लिए फैशन और में ट्रेंड क्या है, ट्रेंडिंग क्या कर रहा है? वैसे आई थिंक मुझे पर्सनली पसंद जो है ना, वो आजकल जैसे ट्रेडिशनल वो शलवारें चली हैं डिफरेंट। फर्शी शलवार। इवन आप मेरा ये ड्रेस देख सकते हैं। अब ये मैंने आई थिंक 5 ईयर पहले मैंने अपना ये ड्रेस स्टिच करवाया था, और मैंने एक दफ़ा शायद पहना। 5 ईयर के बाद मैं अपना ये ड्रेस पहन रही हूँ, आफ्टर 5 ईयर। नाइस। तो अब अभी आजकल जो चीज़ ट्रेंड पे चल रही है, आपको लगता है कि उसकी डिमांड ज़्यादा है या लोग पुराने फैशन को ज़्यादा वो कर रहे हैं? आई थिंक पुराने को भी कर रहे हैं, और ट्रेंड में जो चीज़ें मिक्स चल रहा है, सब मिक्स चल रहा है। कश्मीरी चूड़ियाँ आपने कश्मीरी चूड़ियाँ लेकिन मैंने नहीं ली। देखी भी नहीं? हाँ देखी है, वीडियोस पे देखी है, बट मैंने अभी ली नहीं है। Do you think कि कश्मीरी चूड़ियों का जो उन्होंने ट्रेंड चलाया है वो ज़्यादा देर चलेगा? आई थिंक नहीं। हाँ बैंगल्स का इतना ट्रेंड नहीं रहता, तो मे बी ना हो, लेकिन अच्छा है, ईद के लिहाज से बहुत अच्छा है। सही है। तो हमारे व्यूअर्स के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगी, चूँकि ईद अब कभी भी हो सकती है? हाँ ऐसा तो कोई नहीं है, बट मैं कहना चाहूँगी आप सबको बाहर आना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए। जैसे आप लोग आए, देखिए वेदर कितना अच्छा हो रहा है, तो भी हम लोग सबसे पहली बात चाय एंजॉय कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, इट वॉज रियली नाइस मीटिंग यू। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि उनकी ईद की शॉपिंग कहाँ तक पहुँची है। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? अच्छा शॉपिंग कर रही हैं, क्या ले चुकी हैं अभी? Recording. Nothing yet. We just arrived now. You just arrived. What do you think इस बार ट्रेंड पे क्या चल रहा है? The bangles. I don't know the name. I think Kashmiri Kashmiri bangles. Yes, that's. And farshi shalwar and that's all. What do you think कि इस बार ज़्यादा मतलब कि महंगाई है या लास्ट ईयर ज़्यादा? I don't know that because it's been almost 9 years. I didn't spend Eid here. This is after 9 years I'm spending Eid here, so I don't have much idea. About कहाँ से हो? Dubai. I'm the resident of Dubai, लेकिन मैं पाकिस्तान. Right. So फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ईद मनाने आप लाहौर आ रही हैं? Yes, right. हाँ जी कैसे हो? ठीक हूँ ठीक हो। कश्मीरी चूड़ियाँ बेच रहे हो? जी। मैंने भी खरीदनी है। ले लें। कैसी हैं मुझे दिखाओ तो सही। ये तो वेलवेट वाली हैं। तो कश्मीरी हमारे स्टॉल पे पड़ी हुई है। चलो आओ तुम्हारे स्टॉल पे चलते हैं, थोड़ी सी हम भी शॉपिंग करते हैं। ये कौन सी है? ये बना कश्मीरी चूड़ियाँ नहीं है, इसमें कड़े डाल के कश्मीरी बनाती हैं। ये कश्मीरी अगर आप लोग को चाहिए तो हम अभी दे देते हैं। ये देखिए ये है किस तरह, रेट क्या चल रहा है इनका? 350 का पूरा पेयर। 350 का पूरा पेयर।
350 का पूरा पेड़ है, एक पेड़ में 3 दर्जन है। अच्छा, एक पेड़ में 3 दर्जन है, और अगर ये खरीदनी हो तो कितने की दोगे लास्ट? 300 की दे देते हैं। 300 से कम नहीं हो सकता? 300 से कम 250 की भी दे देंगे, आप लेने वाले बने। अच्छा जी, ये तो बड़ी जल्दी इन्होंने बार्गेन कर लिया। मैं मेरे ख्याल में आगे जाऊंगी तो उन्होंने कहना 1500 से 2000 से कम कोई नहीं। तो ये देखें, ये किसे बेच रहे हैं? ये कश्मीरी है, ये कड़े लगा के सेट बना देते हैं लोग। 1200 का 1500 का दे रहे हैं, हम 800 का भी दे देते हैं। 800 का दे रहे हो? हाँ, ये वही है जो मेरा खान ने शूट किया है। ये तुम इसमें लगाओगे तो इसकी कीमत ज्यादा बढ़ जाएगी। अच्छा, ये चीज़ सही है, है। ये लाकर दिखाएं जरा। पे तैयार करवाए हैं। दिखाएं, ये साथ ही निकल गया वो लगा लेते हैं, वो टाइट करना होता है, वो कर देते टाइट करना होता है, उसकी कोई इशू नहीं मुझे है। मेरा नहीं ख्याल कि पुराने हैं। आपका ही साइज है, 2.25 है। मेरे मुझे नहीं लगता। चले पहन के देखते हैं। इसमें 3 कलर हैं। दिखाएं, देखें। आप भी शॉपिंग कर लें, साथ साथ इंटरव्यू भी होगा, साथ शॉपिंग भी हो जाएगी इसकी। अच्छा, आप भी शॉपिंग कर ले ताकि हमारी भी साथ साथ जो है ना सेल अच्छी हो जाए हैं। हम आपको बल्ली का बकरा बना ले। नहीं, ऐसी बात नहीं है, आपको रिजनेबल देंगे, आप फ्री ले जाए, कोई मसला नहीं। नहीं, मैं फ्री नहीं लेके जाती। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं चूड़ियाँ अभी देख रही हूँ। मेरा ड्रेस ही अभी तक डिसाइड है, तो मैंने चूड़ियाँ कहाँ से लेनी है? फिर आप तो हमारी तरह ऐसे ही हैं, घूम फिर रहे हैं अभी ऐसे ही। अच्छा, क्या लगता है पिछली बार महंगाई ज़्यादा थी या इस बार? महंगाई तो इस दफ़ा ज़्यादा, जितनी ज़्यादा महंगाई है चूड़ियों में उतनी ज़्यादा बिक रही हैं। चूड़ियाँ उतनी ज़्यादा बिक रही हैं? एक सेट 1000 का भी दे रहे हैं लोग, हमारे पास माल ही नहीं पूरा हो रहा, बिक रही हैं, धड़ाधड़ बिक रही हैं। लोगों को इस बार इंटरेस्ट आ गया ना चूड़ियाँ खरीदने का, नहीं तो लोग तो मायरा खान ने इसकी वो की हमारा खान ने शूट किया, इसलिए सारा कुछ ये फेमस हो गई है कश्मीरी कड़े। मतलब कि शूट उन्होंने किया, लॉटरी आपकी निकली। हम ये कहते हैं अल्लाह भला करे मायरा खान का, उसकी वजह से कई गरीबों लोगों का रिज़्क जुड़ गया इस चूड़ियों के साथ। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक हूँ, बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह। थैंक यू। अच्छा मैम, शॉपिंग करने आई हैं? जी, अभी आई हैं क्या कर रही हैं? आएंगे? नहीं, अभी आए हैं। अभी तक आपने कोई शॉपिंग नहीं की थी? अभी तक शॉपिंग नहीं, ईद की शॉपिंग तो कर ली है। अच्छा, आपको क्या लगता है इस बार ज़्यादा रेट थे कि लास्ट टाइम ज़्यादा रेट? इस बार ज़्यादा रेट है। इस बार ज़्यादा रेट हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि ट्रेंड में क्या कुछ चल रहा है लड़कियों का? ट्रेंड में लास्ट टाइम जो कुछ था, जैसे फर्शी शलवार और इस तरह की चीज़ें, सेम वही कुछ ही है। अब ये लड़कियों पे मतलब फैंसी चीज़ें, फैंसी ज़्यादा सूट करता है, और फैंसी ही अब भी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। और वही फर्शी शलवार और फ्रॉक्स और ऐसी चीज़ें चॉइस पे है, शॉर्ट शर्ट्स। तो आपको आप इसके अलावा आपने और क्या क्या लाइक डिफरेंस महसूस किया है? डायर्स के पास हो गया, चूड़ियों पे हो गया, ज्वेलरी पे हो गया, खुसों पे, जूतों पे। जो जूते, चूड़ियाँ वगैरह, तो चूड़ियाँ जो है इस दफ़ा कश्मीरी चूड़ियाँ जो बड़ी इन है और बड़ी ज़रूरी हैं, और कुछ हो ना हो, कश्मीरी चूड़ियाँ बहुत ज़रूरी हैं और ले ली गई हैं। ये कि कॉस्टली हैं थोड़ी, लेकिन अच्छी हैं, खूबसूरत हैं। अच्छा, अच्छी हैं, खूबसूरत है। लाइट कलर्स भी आएंगे, हाँ जी, न्यूड हैं, न्यूड कलर्स हैं, ठीक हो गया। और इसके अलावा रमज़ान कैसा गुजरा? माशाल्लाह बहुत अच्छा, पता ही नहीं चला रमज़ान का, जहाँ शुरू हुआ कहाँ ख़त्म हुआ, जल्दी दिन गुजर गए, लेकिन बहुत अच्छा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा। ये तो है। तो क्या लग तो क्या प्लान्स हैं ईद के? ऐसे ईद पे ये है कि रिलेटिव्स की तरफ जाना और रिलेटिव्स को अपनी तरफ बुलाना, इस तरह से ही बस शुक्र अल्लाह का ईद गुजर जाती है। ईद भी वैसे मौसम भी बहुत प्यारा और आप मेरे ख्याल में एंजॉय अल्लाह ताला ने रहमत भेज दी है ना। गर्मी बीच में हो गई थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अच्छा। फर्स्ट डे कहाँ जाने का? फर्स्ट डे मेरे अपनी अम्मी के घर जाती हूँ, ससुराल जाते हैं, और इस तरह से बस ईद सेलिब्रेट होती है। नेक्स्ट डे अपने घर बुलाते हैं, गेस्ट आते हैं। हाँ जी। थर्ड डे बस मिक्स एंड मैच, कभी सो के कभी। हाँ जी। अच्छा, हमारे व्यूअर्स को कोई मैसेज देना चाहेंगे? ईद खुशियों का त्यौहार है जी, और खुशियाँ जो हैं छोटी छोटी चीज़ों से अवेल होती हैं और छोटी छोटी चीज़ों से मनाई जाती हैं। और ज़रूर आप अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल करें और ईद बड़े अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करें, और ज़रूर करनी चाहिए। मैं कहती हूँ कि खुशियाँ, ईद जो है वो रमज़ान का आपको इनाम है, तो आपकी इबादतों का आपका उसको इनाम है, तो इसलिए इसको बड़े अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करना चाहिए। थैंक यू सो मच। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत प्यारी सी हमारे साथ लड़कियां मौजूद हैं। इन्होंने मेरे ख्याल में शॉपिंग कर ली, शॉपिंग करके अभी तो आए हैं।
अच्छा अभी आए हैं, मैंने मोस्टली लोगों से पूछा, वो यही कह रहे हैं कि अभी हम लोग एंटर वो हुए। लोग इतना मसरूफ हो गए मेरा इंटरव्यू लेने में, तो मुझे शॉपिंग का टाइम ही नहीं मिल रहा। अच्छा पहले ही फेमस हो गई है। हाँ पहले ही हो गई। हर एक ही डिमांड बन गई यहाँ पर। हाँ बिल्कुल। अच्छा क्या क्या शॉपिंग किया अभी तक? बता तो रही हूँ, अभी तो आई कुछ किया ही नहीं। अच्छा अब जो करना है वो क्या करना है? वो तो मैंने बहुत कुछ शॉपिंग करना है। अभी जूता लेना है, चूड़ियाँ लेनी है, झुमके लेने हैं, कश्मीरी चूड़ियाँ लेनी है। मेरे ख्याल में ये जो ट्रेंड में इस वक्त वायरल हो रही है ना, ये वाली रील, सारे कश्मीरी चूड़ियों के पीछे भाग रहे हैं। क्या खास है बात है? वैसे पसंद मुझे बिल्कुल भी नहीं है, ट्रेंड में इसलिए ले रही हूँ। अच्छा ट्रेंड में आने के लिए। क्या बात है, रील बना के फेमस होना है? हाँ ऑफ कोर्स, आप ही कर दे मुझे फेमस। वो तो आप हो ही जाएंगी ऑटोमेटिकली। थैंक यू। सीरियसली आप इस चीज़ के लिए गए? हाँ बिल्कुल, इसलिए। अच्छा इसके अलावा ट्रेंड में और क्या? रजब भट्ट। डोंट टेल मी, रजब भट्ट की फैन है? नहीं बिल्कुल नहीं। अच्छा ट्रेंड में है इसलिए जहर लगता है ना, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा जहर लगते तो बोला तो बड़े शॉकिंग तरीके से था, रजब भट्ट। वो ट्रेंड में है ना, इसलिए ईमान की वजह से। ओह अच्छा ठीक है, वैसे हम उसको नहीं डिस्कस कर रहे। अच्छा क्या लगता है कि मौसम भी कैसा रहेगा और कैसे ईद सेलिब्रेट करोगी? ईद तो वैसे घर वालों के साथ ही सेलिब्रेट करूंगी, अच्छी होगी। मौसम बस बारिश ना हो, वैसे ईद का मज़ा आएगा इस मौसम में, अगर मौसम ऐसा ही रहेगा कल तक तो। अगर मौसम ऐसे ही रहेगा, वैसे अगले पूरे हफ्ते बारिशें हैं, तो फिर घर में ही करेंगे ईद, कहीं बाहर नहीं जा सकते। अगर मौसम अच्छा हुआ तो आप गाड़ी में तो ट्रैवल कर सकते हैं। हाँ गाड़ी में तो कर सकते हैं ट्रैवल, वो तो करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, खाएंगे, बहुत कुछ करेंगे। मैंने अभी तक जितनी लड़कियां मिली उनमें से पहली लड़की जो कह रही रजब भट्ट, उसको जहर लगता है। हाँ सबको ही लगता होगा, वैसे किसी को नहीं लगता। मुझे क्या पता, मैं तो नहीं था शौक से जो देखती। लड़कियाँ ब्लाइंड्स है ना, उनको नहीं लगता। ब्लाइंड्स हैं, ओके ठीक है, ओके ब्लाइंड्स हैं, वो बिल्कुल ही ब्लाइंड हो। मैं एक्चुअली उनको वो कहना नहीं चाह रही उर्दू में, इसलिए कह दो, पंजाबी में कह दो। जो लड़कियाँ अंधी है ना, उनको नहीं अच्छा, उनको अच्छा लगता है रजब, बट मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है। ओके चले ठीक है, अब आप शॉपिंग की तरफ रुझू। हाँ हम अभी शॉपिंग, रास्ते में 2-4 इंटरव्यू और देने। हाँ अगर कोई ले लेगा तो दे देंगे। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और इसके बाद वापस आएंगे कुछ और लोगों के साथ और करेंगे ढेर सारी गपशप। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक, आप बताएं। मुझे तो लग रहा है मैं इतने अरसे बाद लिबर्टी आई हूँ, सारे दोस्तों से ही मिल अच्छी बात है ना। मुझे सारे वो चेहरे मिल रहे हैं जो मतलब कि जिनको मैं जानती हूँ, जो मुझे जानते हैं। आया करे ना अभी लिबर्टी, इसी वजह से। सालों हो गए हैं लिबर्टी आए हुए। हाँ मुझे इसलिए आप नहीं नजर आती, मैं भी 1 महीने से आ रही हूँ। अच्छा मैं आपको इसलिए नजर नहीं आ रही, मतलब कि आप सारे मुझे मिस कर रहे होते हैं। हाँ मिस जरूर। अच्छा चलो ये भी बहुत अच्छी बात है। अच्छा बात ये है कि जाहिर बात है ईद की शॉपिंग स्टार्ट कर दी है, तो आप लोग अब क्या आप शॉपिंग कर रही हैं, क्या ट्रेंड में देख रहे हैं? लिबर्टी मार्केट भी आप आती जाती रहती, लोगों का रुझान ज़्यादा किस साइड? सबसे पहले ख़वातीन का रुझान तो जाहिर है, चाहे वो ड्रेस हो, चाहे वो चूड़ियाँ हो, चाहे वो जूते हो, चाहे वो झुमके हो, किसी चीज़ को नहीं छोड़ती। रुझान किसी एक तरफ होना बहुत मुश्किल है, लेकिन आजकल कश्मीरी चूड़ियों की बहुत ज़्यादा धूम हुई हुई है। और कश्मीरी चूड़ियाँ, महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, जैसे इनको पता चल जाता है कि क्या ट्रेंड में होने वाला है, फ़ौरन उस चीज़ की जिन्हें वो हाइप क्रिएट कर देते हैं, फ़ौरन उनकी जो प्राइस हाइक हो जाती है, तो लेना चीज़ें बहुत मुश्किल हुआ है। लेकिन ट्रेंड में तो कश्मीरी चूड़ियाँ मेरा भी दिल कर रहा ले लूँ, लेकिन जो प्राइस है ना वो रेंज से थोड़ी बाहर है, तो मैंने कांच की चूड़ियाँ लेके गुजारा चला लिया। लोग तो आधे ज़्यादा ये कह रहे हैं कि हम लोगों ने सिर्फ रील बनानी है, तो इसलिए हम लोगों ने इतना खर्चा कर दिया कश्मीरी चूड़ियों पे। भाई आपको नहीं पता पाकिस्तान की आवाम कितनी अमीर है, चंद एक हम जैसे लोगों को छोड़ के। तो मतलब वाकई में ले रहे हैं लोग, ले रहे हैं, लग ही नहीं रहा कि ये कोई मतलब एक डेवलपिंग कंट्री है। लोग मतलब ज़ोरों शोर से, मतलब कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है भाई, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। तो अभी तक आपने मैम क्या क्या शॉपिंग कर ली है? मैंने अनस्टिच ड्रेस 2 सिलवा ली हैं, उनके साथ मैंने मैचिंग दुपट्टे ले लिए हैं, उनके साथ मैंने चूड़ियाँ एक ड्रेस के साथ ली हैं, वो दोनों के साथ चला लूँगी महंगाई की वजह से। शूज़ मेरे पास पुराने पड़े हुए हैं, और एक तीसरा सूट अगर मुझे 1-2 दिनों में कोई मिल जाए अच्छा सा, तो वो मैं ले लूँगी। अच्छा कोई मिल जाइए, पहले अपील करिए कोई गिफ्ट किसने, जो एवरीबडी इज फ्री टू सेंड एनी गिफ्ट, ठीक है? हाँ बिल्कुल यही बात, ईदी भेज सकते हैं आप, ठीक है। हाँ आपने बच्चों को ईदी नहीं देनी? मैं खुद बच्ची हूँ एक, जब तक मेरी शादी नहीं होती। अच्छा मेहंदी कब लगवानी है? मेहंदी मैं खुद ही लगाऊंगी, आज मैंने खरीद ली है, और घर जाके वो जो सबसे इजी स्टाइल होता है गोल 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 गोल, वही लगाऊंगी मैं। बस सही है, बस सही है। तुमने मेला लूट लिया बेटे। हाँ। आज ही मेला लूटा हुआ है खैर से। हाँ मैंने कहा शॉपिंग पे आई हूँ, तैयार होके तो आऊँ, अगर चांद रात हो गई हादसातन तो फिर बंदा मतलब अच्छा लगे।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सादिया कैसी हो? मैं ठीक हूँ। लॉन्ग टाइम। यस। लाहौर रंग के बाद आज मिल गए फाइनली हम लोग भी सारे बिछड़े हुए। और बात यह है कि ईद आ रही है। मैम आपका ईद पे क्या प्लान है, क्या कर रही हैं, शॉपिंग कर ली है नहीं की, ये ज़्यादा पीआर आई है? अभी चूड़ियाँ लेनी है कश्मीरी चूड़ियाँ ढूंढ रही हूँ। और इसके अलावा ईद पे ये प्लान है, ऑफिस होंगे, ड्यूटी करेंगे और इंजॉय करेंगे, तैयार श्यार होंगे, खाना खाएंगे, ऐसे करेंगे। ऑफिस में तो फिर मज़ा बहुत आता है। ये तो एक ही तो हम लोग इकट्ठे गुजार चुके थे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे से। हमारी बहुत अच्छी गुजरी थी, लेकिन इस बार हम सारे ऑब्वियसली अलग अलग हैं तो हमें नहीं पता बाकी का। बिल्कुल, बाकी जहाँ भी होंगे अच्छी जगह पे होंगे। अच्छा ऑनेस्टली क्या क्या शॉपिंग की अभी तक और क्या लगता है कि पिछली बार रेट ज़्यादा थे या महंगाई इस बार ज़्यादा? इस दफ़ा तो बहुत ज़्यादा, मतलब कि कोई भी चीज़ आप ले रहे हो यहाँ पे डिफरेंट ड्रेसेस की, वो डिज़ाइनर्स की बात करें, लॉन का ड्रेस 30-30 हज़ार का, लोगों की सैलरी इतनी होगी, एक जोड़ा उतने का है। लेकिन इस दफ़ा तो महंगाई बहुत अरूज पे है, मतलब लोगों के लिए ईद की ख़रीदारी करना बहुत मुश्किल। लेकिन ईद है, फिर भी मनानी है जैसी मर्जी हो। तो लोग नहीं रुकेंगे। अभी तक मोस्टली जितनी लड़कियां मुझे मिली हैं कश्मीरी चूड़ियां ही ढूंढने आई जो कि उन्होंने रील बना के वायरल हो। हाँ, लोग ना शिकवा करते हैं, लेकिन ईद की ख़रीदारी भी करते हैं। अच्छी बात है, ख़रीदारी करनी चाहिए, ये खुशी का लम्हा होता है। और आप लोग ईद के मौक़ों को यादगार भी बनाएं, अच्छे अच्छे जोड़े लेकर, अच्छी पिक्चर्स लेकर। वो बात की बात है, महंगाई की देखी जाएगी। अच्छी पिक्चर्स भी हम लोग तब लेंगे ना कि जब हम अच्छे तैयार हुए होंगे। हाँ तैयार हो। अरे व्हाट डू यू थिंक, सैलॉन्स की तरफ आप गए होंगे ऑब्वियसली, सैलॉन किसी जगह से आपने सर्विसेज ली होंगी, क्या इस बार उनके पैकेजेस और सर्विस पैकेजेस जो हैं वो ज़्यादा हैं कि कम? नहीं, इस दफ़ा कुछ डील्स भी चल रही हैं जो लोगों के लिए इजी भी हैं, और डील ऐसी हैं कि लोगों के लिए अफोर्डेबल भी हैं कुछ लोगों के लिए। लेकिन कुछ ऐसी सर्विसेज भी हैं जो बहुत ज़्यादा हाई प्राइसेस पे हैं। सारा दिन जॉब में गुजर जाता है, कैसा फील होता है जब शाम को इतने अच्छे मौसम में शॉपिंग करने निकलते हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, घर वालों के साथ आई हूँ, अच्छा लग रहा है। ये सबसे अच्छी बात है। तो हमारे व्यूअर्स के लिए कोई मैसेज देना चाहो? यही मैसेज दूंगी कि ईद है और ईद को अच्छे से मनाएं, अपनों के साथ मनाएं, खुश रहें, खुशियाँ बांटें और हंसते रहें। ठीक है, थैंक यू सो मच और एडवांस में ईद मुबारक मेरी तरफ से भी। तो यहाँ पे ना कुछ लोग मेहंदी भी लगवा रहे हैं, आइए उनसे जानते हैं कि मेहंदी के क्या रेट चल रहे हैं। सामने वालेकुम अस्सलाम। मैम कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। आज ही मेहंदी लगवा रही है, क्या कोई डाउट है कि अचानक वाली ईद है? हाँ, और क्या मेहंदी के रेट क्या चल रहे हैं? 500 पर है। 500 पर साइड? एक साइड। हाँ। और ये कौन मेहंदी, इंजेक्शन मेहंदी? नहीं, अच्छी वाली है इसने मुझे कहा। अच्छा, आप अभी तक शॉपिंग कितनी कर चुके हैं? अभी मैंने यहाँ से तो कोई शॉपिंग नहीं की। या सिर्फ मेहंदी लगवाने की? नहीं, हाँ, बेटी आई हुई थी ना, उसको लेने आई हूँ तो फिर मेहंदी लगवा ली। बनवा ले वीडियो। हाँ ना। इसके अलावा आपके क्या प्लान है? ये तुम किस पर डालोगी ये बताओ मुझे। ये कहाँ पे? कौन सा चैनल है? 89। डिजाइन तो बेटे हैं, बस इतना बहुत होता चले कोई बात नहीं, चले आगे बढ़ते हैं और अब आगे किन लोगों से बात की जाए ताकि उनसे भी जाना जा सके कि उनकी शॉपिंग कहाँ तक पहुँची है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? प्यारी। बड़ा गुलाबी दुपट्टा पहना है खैर। बस या वलीमे पे आई हो यहाँ पे? वलीमा तो नहीं है, ज़रूरी तो नहीं वलीमे पे गुलाबी पहनते हैं। आप वलीमे पे गुलाबी पहनेंगी? नहीं, मैं वलीमे पे गुलाबी साड़ी पहन सकती हूँ किसी के। हाँ ना, तो वलीमे पे तो नहीं, वैसे भी तो पहन सकते हैं। अच्छा, कश्मीरी चूड़ियाँ ले ली हैं कि लेनी है? कश्मीरी चूड़ियाँ नहीं ली मैंने, सिंपल चूड़ियाँ ली और मैंने पहन भी ली हैं। सिंपल कश्मीरी चूड़ियाँ क्यों नहीं ली? यार वो महंगी बहुत हैं, कोई ले दे तो। सेल कर दो ना, किसी से तुम्हें दे दे, गिफ्ट कर दे। प्लीज़ मुझे कोई कश्मीरी चूड़ियाँ ले दे। कश्मीरी चूड़ियों की लड़कियां इतनी दीवानी है कि वो सारी कश्मीरी चूड़ियां मांग रही हैं, तो अपील तुम्हें दी नहीं किसी ने भेजी? किसी ने भी नहीं दी। ससुराल ने बुक? नहीं, शर्म नहीं आती? शर्म होने वाला ससुराल? नहीं, ससुराल शर्म नहीं आती, इसीलिए शर्म आती, इसीलिए तो ससुराल नहीं है मेरा। नहीं, होने वाले ससुराल को भी शर्म नहीं? नहीं यार, मतलब होने वाला ससुराल है ही नहीं कोई। आपको ईदी मिली? मुझे ईदी जिसने देनी थी उसने दे दी। किसने दी आपको ईदी? है बस हमारे भी चाहने वाले कोई। लेकिन मुझे चाहने वालों ने भी नहीं ईदी ऑफर की। मैंने अभी यहाँ से खुद ही चूड़ियाँ खरीदी और पहन भी ली हैं। एक इंसान है जिसने अभी तक मुझे ड्रेस और जूते लेके दिए, ठीक है, नाम मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगी, बट देंगे अभी उसे और लेके देनी चीज़ें मैं वेट कर रही हूँ, वो आज देते कि कल। चलें कोई बात नहीं, किसी को तो ईदी मिली, किसी की खुशी में खुश हो जाना चाहिए। अभी वो पूरी ईदी नहीं ना, उसका भी दुपट्टा रहता है।
ओह ये तो चले कुछ तो मिला, मुझे तो दुपट्टा भी नहीं दिया, चूड़ियाँ भी नहीं लेके दी किसी ने। सही है। और बताओ कि क्या प्लान है, ईद कैसे गुजारनी है? अल्हम्दुलिल्लाह ईद इंशाल्लाह अच्छी गुजारेंगे, खुशियाँ बांटेंगे। मैं उन में से नहीं हूँ जो ईद पे कहते हैं कि सेलिब्रेट नहीं करना, हम लोग वो हो गए हैं, मिचोड़ हो गए तो ईद नहीं मनानी। ईद मनाएंगे, ईद खुशियों की होती है तो मनाएंगे इंशाल्लाह। तैयार होंगे, अच्छी अच्छी पिक्चर्स बनाएंगे। और ट्रेंडिंग पे कश्मीरी चूड़ियों के साथ हम लोग रील्स डालेंगे ताकि वायरल हो। हाँ जी। अच्छा कोई मैसेज देना है? बस मैं अपने देखने वालों को कहूँगी कि खुश रहें, खुश रहने दें। खुश रहे, जी और जीण दो यार। या हाँ चलो ठीक है, थैंक यू सो मच, हैप्पी ईद तुम्हें भी। आपकी ईद की शॉपिंग हो गई? हम कर रहे हैं। क्या क्या ले लिया? अभी तक हमने 3 सूट लिए और ज्वेलरी लेंगे अभी हम। 3 सूट सिर्फ आपने लिए कि सबने मिला के? नहीं, इन्होंने अपने लिए 3 सूट, चाचू की निकाह के लिए भी इन्होंने अभी शॉपिंग करनी है, जो कि गोटे वाली शॉपिंग होगी और यहाँ पे बहुत अच्छा और रिजनेबल प्राइस में मिल रही हैं। नहीं, अच्छा मतलब कि मेरे मुंह से स्लिप नहीं हुआ, मैंने सही कहा, शादी की तैयारी हो रही है। एग्जैक्टली सही हो गया। तो क्या प्लान है ईद के? हम नानों घर जाएंगे, फिर हम घर पे भी आएंगे, हम मूवी देखेंगे, फिर हम चाचू की शादी में भी जाएंगे। इतना सब कुछ कर लोगे 1-2 दिनों में? हाँ कर लेंगे। मोस्टली लोग तो अभी मेहंदी भी लगवा के जाने के, कोई पता नहीं। एग्जैक्टली। चलिए देखते हैं कि क्या होता है। आप क्या कहोगे? पिज्जा। अच्छा आप पिज्जा कहोगे और आप क्या कहोगे? मैं मजे करूंगी, मैं मेहंदी लगवाऊंगी, मैं ज्वेलरी पहनूंगी, मैं रेडी होंगी, मैं बहुत कुछ करूंगी ईद पे। एंकर क्या हाल आपका? मैं ठीक हूँ। और फिर क्या कहते हैं, मैं सबसे ईदी भी कलेक्ट करूंगी, उसके बाद मैं फिर बहुत ज़्यादा मजे करूंगी। अच्छा चलो ठीक है, कोई पोएम सुनाओगी? कौन सी सुनाऊं? कोई भी सुना। नहीं वो क्या नहीं ringer ringer roses, a poker full of roses, Haisha, Vaisha, we all fall down. Alright then. हाँ जी अस्सलाम वालेकुम। शॉपिंग कर ली? नहीं अभी तो मैं आई हूँ, अभी आई हो। वैसे क्या है माइंड में, क्या लेना चाहती हो? खुद सा लेना चाह रही हूँ, कहीं पे भी साइज़ नहीं मिल रहा मेरा। 38 मेरा साइज़ है, हर जगह 37 के बाद ख़त्म हो जाते हैं। हर जगह भी खत्म हो जाते हैं? हाँ। ऐसा क्यों हो रहा है? अभी तक पता नहीं, लोगों ने ले ली है शायद ज़्यादा, आप इसलिए। पहले आते और आके ऑर्डर पे बनवा लेते। सही बात है, बस लिबर्टी इतना दूर है, हमने पहले एम्पोरियम वगैरह ढूंढा, वहाँ में मिला नहीं, तो ये हमारी लास्ट डेस्टिनेशन है जहाँ पे हम लोग आए। लिबर्टी में तो वैसे भी खुसा महल तो बहुत ज़्यादा मशहूर है। हाँ वही उसी मिशन पे अभी हम लोग। वहाँ से आपको होपफुली मिल जाए। जी। और कश्मीरी चूड़ियाँ ले ली? ले ली, वो ले ली है। मिली है 3000 की। 3000 की? 3000 के। एक रील बनानी है 15 सेकंड्स की और उसके लिए इतने पैसे खर्च करती हैं? हाँ बस स्टोरी लगानी थी मैंने कि मैंने भी कश्मीरी चूड़ियाँ ली हैं। अच्छा स्टोरी लगानी थी, नाइस। ये भी सही है। सो आप क्या कह रही हैं, आपके तो जेब में से पैसे निकली जा रहे हैं, शॉपिंग हो ही जा रही है। रेट लास्ट टाइम ज़्यादा थे या इस टाइम ज़्यादा मतलब हर साल इन्फ्लेशन जो है वो ज़्यादा बढ़ती है? हर साल बढ़ती है। हर साल क्योंकि नए ट्रेंड शुरू हो जाते हैं, जैसे पहले फर्शी शलवार थी, अब कश्मीरी चूड़ियाँ शुरू हो गई हैं, वो उन्होंने इतनी महंगी कर दी हैं। अरे मेरे बच्चों की जिद होती है, मामा प्लीज़ हम लोगों ने ये लेना है। हाँ ये ट्रेंड फॉलो करते हैं और हम पीछे पीछे पैसे लेके जा रहे थे। सही हो गया। और क्या प्लान है आपकी? पहन के तो सो जाना है, कपड़े पहन के सो जाना है। हमने अच्छा कपड़े पहन के, कश्मीरी चूड़ियाँ पहन के, पिक्चर्स बना के सो जाना है? हमने अपने कजिन्स के साथ पहले तस्वीरें खिंचवानी है, उसके बाद हम खाना खा के सो जाएंगे। अच्छा वैसे ये भी सही है, सो गए ईद गुजार दो। हाँ। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छा इस वक्त हम लोग लिबर्टी मार्केट में मौजूद हैं। आज हमारे साथ अमीर हफीज़ साहब मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे और जानेंगे कि उनकी जो ईद की शॉपिंग है वो कहाँ तक पहुँची है। अस्सलाम वालेकुम। हाय ईद की शॉपिंग और लिबर्टी मार्केट, जिंदा दिलों का शहर लाहौर। हाय बेटियां माशाल्लाह पैसे लेकर आई हैं अपने अब्बू से, क्योंकि आपको पता है इस दफ़ा तो तनख्वाहें भी जल्दी मिल गई हैं, लंबी अय्याशी हो रही है, कपड़े खरीदे जा रहे हैं, मेहंदी लगाई जा रही हैं, चूड़ियाँ पहनी जा रही हैं, और अपने जो सूट खरीदे हैं या सिलवाए हैं उनसे रिलेटेड जो ज्वेलरी है और शूज़ हैं, हाय वो सब कुछ हमारी बेटियां खरीदारी कर रही हैं। सारी कुछ हम लोग खरीदारी तो कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ट्रेंड सबसे ज़्यादा किस चीज़ का चल रहा है?
देखें जी, लड़कों से पूछेंगे तो वो कहेंगे कि ईद पर पैसे देने का ट्रेंड चल रहा है। जितने भी कमाई जाओ, बेटी हो, बीवी हो, बहन हो, मैं कहता हूँ हर कोई कहता बस पैसे दे ही जाओ, दे ही जाओ, दे ही जाओ, दे ही जाओ। ऐसा समुंदर है, जितने पैसे डालोगे जवाब आएगा दिता की सी। सो ये बड़ी प्यारी ईद है, तो ये सब कुछ इस तरह ही चलता है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। और इसी के साथ हमें भी इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और व्यूअर्स को मेरी तरफ से सबको ईद की बहुत सारी खुशियाँ मुबारक हो।